प्रेयर पढ़ लेना एक बार जल्दी फटाफट। पहले आप मन में कॉपी में पढ़ लो, फिर एक साथ पढ़ लेंगे। जो लोग नए हैं जिनको नहीं मालूम वो पड़ोसी की कॉपी में देखो। ठीक, पढ़े अपन। खड़े हो भाई। एकदम ब्रेन को रिलैक्स में रखना, कोई इधर उधर के काम दिमाग में नहीं। आंखें बंद रखना, मन में बोलना, जोर से नहीं। हाथ फ्री रखना। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मनुष्य बनाया। हे भगवान, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पढ़ने लिखने का मौका दिया। हे भगवान, आपका धन्यवाद, आपने हमेशा ही मेरी मदद करी है, आगे भी करते रहना। हे भगवान, हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई में लगाना। पढ़ाई की सभी चीज़ें हमें सरलतापूर्वक समझ में आए, कुछ ऐसा करना। हम अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, हमें कंसंट्रेशन प्रदान करना। हम ज़िंदगी में हर जगह सफलता पाएं, कुछ ऐसा करना। हे भगवान, आपका बार बार धन्यवाद। क्या लिखा? नेगेटिव पावर, नेगेटिव क्वांटिटी पर पावर कैसी हो? यस। जनरली सभी लोग क्या बोलते हैं? अंडर रूट ऑफ -1। वो ठीक नहीं लगता मुझे। जैसे कि -1 का रूट है तो वो -1 की पावर 1/2 है, तो मेरी बात कहाँ गलत है? ऑड अपॉन इवन ही तो है। नेगेटिव क्वांटिटी की पावर 1/4 हो तो भी, नेगेटिव क्वांटिटी की पावर 3/4 हो तो भी आप देख लो। लिखे जल्दी फटाफट। मगर इसका सबसे मिनिमम जो रूप है वो यही है। तो आयोटा की पावर 1 तो खुद आयोटा है। आयोटा का अपन ने स्क्वायर किया, यानी कि ऐसा हुआ। आयोटा का क्यूब किया, यानी आयोटा की पावर 4। यानी कि इन चारों को यदि जोड़ा जाए, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4, तो वह आयोटा -1 -i1, जो कि क्या हो जाएगा?
अरे यार ये तो समझ में आ ही रहा है ना। इसका मतलब मेरी भाषा में हम ऐसा लिख देंगे, यानी कि ये आखिरी वैल्यू याद रखने की जगह आप तो ये समझ लो कि 4n में क्या जुड़ रहा है वो लिखना है। लिखिए साहब। छापना नहीं, समझ के लिखना। हाँ क्या पूछ रहे थे तुम? ओ संदीप, उसको बुलाना, जुड़वा भाई बहन को, क्या नाम उसका? हाँ तुम कुछ पूछ रहे थे, बोलो। अरे आजा भैया, अरे बता दे बता दे। बोलो। 0 ना? कलम चलाओ, ऊपर वाला भी लिखो नीचे वाला भी लिखो। यहां देखिएगा, i की पावर n कॉमन निकाला, 1 प्लस आई स्क्वायर और i क्यूब, दैट्स वाई 0। और ऊपर 0 का कारण कुछ और था। ऊपर 0 का कारण था कि 4n में 0 जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। एक्चुअली इसकी वैल्यू ही ये हो गई थी और यहां इसको कॉमन निकलना पड़ा। आयोटा, अनिरुद्ध ने बोल दिया तो गलत हो सकता है क्या? हाँ ज्योति दीदी का क्या आया? ले, सब तेरे विपक्ष में ही वोट डाल रहे हैं बे। सन्ना का क्या आया? देखिए साहब, हमने ट्विस्ट ये कर दिया कि हमने शुरुआत में 1 बिठा दिया, फिर इसका सम 0, फिर 0, फिर 0। 2016 डिविजिबल बाई 4, तो इसके शुरुआत के 4 लोग तक 0, और ये है 2016 प्लस 1, तो एक तो ये 1 और ये i की पावर 2016 इंटू आई, तो ये हो गया 1 प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर 1, तो 1 इंटू आयोटा। रटा हुआ तो ठीक है, मगर इसकी वैल्यू 2 मेथड से निकालिए। इसका एक मेथड -4 + 3 लिख लो, तो ये आयोटा की पावर -4 इंटू आयोटा की पावर 3, तो ये तो 1 की पावर -1, और जनरली सब लोग ये यूज करते हैं
कि i की पावर -1 को लिखते हैं 1/i और ऊपर नीचे i से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो i/i², तो i/-1 -i। कितने लोगों ने वो मेथड यूज किया? कंसेप्ट 4n+3 सिखाया ना, लिखिए। अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? इमेजिनरी नंबर। अब पढ़िए रियल नंबर्स। रियल नंबर करके हेडिंग डालो। और एरो लगा के इसके सामने लिखो, मतलब हिंदी वाले लिखना वास्तविक संख्याएं, हिंदी वाले। और फिर एरो लगा के इसके सामने सब लोग लिख दो कि ना बचपन से यही तो पढ़ रहे थे। अब हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स शब्द कुछ कंपाउंड जैसा है, जैसे मिक्सचर होता। नहीं, सच में करे कि रख ली ऑफिस में ही संभाल के? क्या मिला उसके बदले? तो पैसे ले आए। इतना दुकानदार शरीफ है। कौन सी दुकान? बुलाओ उसको। इतने शरीफ होने लगे दुकानदार। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर करके लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z, स्मॉल z। और जनरली ये होता है a प्लस आयोटा b। ये रियल है, और आयोटा में बगल में बैठने वाले को इमेजिनरी कहते हैं। आयोटा कंबाइन करके इमेजिनरी नहीं। मतलब अब स्टैंडर्ड है भाई कि लड़कियों के बाल लंबे होंगे, तो पूरे विश्व में लंबे हैं। बताओ ये रूल किसने निकाला था? अरे हाँ कि ना? तो ये स्टैंडर्ड है कि भाई आयोटा कंबाइन नहीं करते, आयोटा के बगल में जो बैठा है वो इमेजिनरी कहलाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बराबर क्या? ऐसा लिखिए। कुछ काम मेरे से? बोला ना बेट खरीद के लाओ। अरे बेट नहीं चलाते, देखा नहीं है तुमने? हाँ, अरे बेट नहीं मालूम तो वो चलाओ, तड़ 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 खत्म। मैं आपको भी बोलता हूं, आईआईटी निकले ना निकले, हम अमीर बने ना बने, मगर हमारा हेल्दी शरीर हमारे पास होना चाहिए हर स्थिति में, क्योंकि वो है तो हम सब कुछ दोबारा गेन कर लेंगे। और तुम कितने भी अमीर बन गए और बीमार पड़ गए तो क्या कर लोगे? इसका हमारे भारत देश में बहुत बड़ा एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी। 55 की उम्र में ही अलविदा हो गए, बहुत सारी बीमारियों से घिरे हुए। अब उनका पैसा क्या? उनकी तो पूरी इज्जत उछाल दी उनके दोनों ही बच्चों ने लड़ लड़ के। तो स्वस्थ शरीर होता, दोनों में एक एक लपाड़े मारते, कंट्रोल करके रखते। अरे ये सार नो, तो ये अलाउड, गुड नाइट। भाई मच्छर मर रहा है तो अपन को थोड़ा सा तो नुकसान होगा कंपैरेटिवली।
और लोग तो और गेट वेट बंद करके पूरे में उसकी खुशबू फैला लेते हैं और फिर सोते हैं। सोचो, अरे डन, इतना डन। अब आगे बढ़िए, लिखिए इफ Z is purely real, then its imaginary part will be zero। अरे सुनो सुनो, मैं तुम्हें सीधी सीधी भाषा में मतलब बताऊं। सी फॉर कोएड स्कूल, क्या उसमें रियल भी है और इमेजिनरी भी है, बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। गर्ल्स को इमेजिनेशन पे रखा। अरे यस। अब Z इज प्योरली रियल का मतलब बॉयज स्कूल, नंबर ऑफ गर्ल्स, स्टूडेंट गर्ल्स। और इफ Z इज क्या, प्योरली इमेजिनरी, देन इट्स रियल पार्ट विल बी। अब गर्ल्स स्कूल है तो उसमें बॉयज, स्टूडेंट बॉयज भी नहीं होंगे, टीचर बॉयज भी नहीं होंगे। अरे हाँ कि ना। भोपाल का ही स्कूल था शायद, कार्मल था, और उसमें वो फेयरवेल या कुछ होना था कार्यक्रम, उसने उठा के, जो बॉय टीचर था उसने उठा के वो करवा दिया फैशन शो स्टेप पे, वो स्टेज पे रैंप वॉक, वो भयंकर भयंकर कपड़े पहना के। माँ बाप ने शिकायत करी, दूसरे दिन रस्टिकेट। उसके बाद एक भी मेल टीचर नहीं। कहने लगे वो जो फिजिक्स की टीचर होगा वो भी फीमेल ही रहेगा। तो कंसेप्ट आया समझ में? लिखे ये दोनों चीज जल्दी फटाफट। अरे यार, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो तो इमेजिनरी चीज है ना, तो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी है, मगर एक का नाम प्योरली इमेजिनरी और एक का नाम सिर्फ इमेजिनरी। लिखे बात। अब ऐसा हेडिंग डालिए, लिखे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला लिखिए नंबर 1 डाल के मॉड्यूलस, दूसरे नंबर पे डालिए कॉन्जुगेट, तीसरे नंबर पर एक ही चीज के 2 नाम हैं मगर थोड़ा सा उसमें बारीक सा फर्क है। लिखिए तीसरा नंबर में लंबा नाम आएगा एम्पलीट्यूड एंड आर्ग्यूमेंट। उसमें OR और नहीं लगाया जा सकता क्योंकि दोनों चीजें एग्जैक्टली सेम नहीं है, हल्का सा बारीक सा फर्क है। तो अब आप हेडिंग डालिए मॉड्यूलस और उसको समझते हैं। मॉड्यूलस का हिंदी नाम शायद मापांक है। लिखिए इट इज डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम ओरिजिन। लिखिए उसी में आगे लिखना, इफ वी शो Z on complex plane OR or Argand plane, ARGAND, as a point and its coordinate will be A, B ब्रैकेट में।
then its distance from origin इसका नाम रियल एक्सिस, इसका नाम इमेजिनरी एक्सिस, और ये ए है, ये बी है। तो ए कोमा बी ये पॉइंट है ए प्लस आयोटा बी। इसकी ओरिजिन से दूरी ओपी ही है मॉड ऑफ जेड, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड, पाइथागोरस, ए और बी। एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस कहा दिया जाता है। अच्छा, एक खास चीज, यदि सर्कल की इक्वेशन लिखी जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्टार एक्स प्लस हैश वाई प्लस सी बराबर 0, तो सेंटर क्या हुआ? माइनस स्टार बाई 2 माइनस हैश बाई 2, और रेडियस की फार्मूला क्या है दीदी? सीधे होके बैठो। हाँ, अंडर रूट के अंदर सेंटर के स्क्वायर का सम माइनस कांस्टेंट। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव हो तो रियल सर्कल, अंडर रूट के अंदर 0 बने तो पॉइंट सर्कल, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हो जाए यानी कांस्टेंट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी है तो इमेजिनरी सर्कल। अब आपसे मेरा प्यार भरा सवाल, उस इमेजिनरी सर्कल को इस इमेजिनरी प्लेन पर शो कर सकते हैं कि नहीं? हाँ दीदी बताओ। नहीं मालूम है? इमेजिनरी चीजें हैं और कई लोग इस चैप्टर से ही डरे सहमे रहते हैं कि यार चैप्टर का नाम ही इमेजिनरी है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, और मैं तो इमेजिनेशन का मतलब वो हूं क्या, बादशाह। मुझसे ज़्यादा इमेजिनेशन कौन करता होगा? अरे हाँ कि ना? लिख दीजिए नहीं, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो हो ही नहीं सकता ना, फिर तो वो तो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अभी आप देखना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी अपन ने इलिप्स और हाइपरबोला नहीं पढ़ा, अब भी अगले मिनटों में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेगी, देखना। इसलिए मैं वेट कर रहा था कि 2D खत्म होने के बाद कॉम्प्लेक्स चालू करूं, और मैंने 2-3 दिन पहले तुम लोगों की हाँ में हाँ करके कॉम्प्लेक्स स्टार का SMS शूट कर दिया। अब मुझे याद आ रहा है कि उस दिन बाहर हिट होता है ना मच्छर स्प्रे, वो पूरे में उड़ा के रखा था इन लोगों ने, वो मेरा दिमाग काम नहीं किया, इधर आके मैंने हाँ बोल दिया। मैं ये चीज ही भूल गया कि मैंने आपको एलिप्स हाइपरबोला नहीं पढ़ाया। अब भी तुम देखो अगले क्वेश्चन पे गिर पड़ोगे, अगले 2-3 क्वेश्चन में तुम्हें पता चलेगा। आप लोगों के भी घर में जलाते हैं ना यही सब, मच्छरदानी? क्या जलाते हैं आपके यहाँ दीदी? इनके यहाँ तो वो मतलब वो सड़क का प्रदूषण ही इतना होगा कि मच्छर मर जाए, है ना? हमीदिया रोड पे घर है ना दीदी आपका, वहाँ जितने दुकानदार हैं सबको दमे की बीमारी हो गई है उस रोड पर, तो बेचारे मच्छर का क्या होता होगा। एक भी पेड़ पौधा नहीं और सबसे ज़्यादा गंदा ट्रैफिक वहीं पर। सही बोल रहा हूँ ना दीदी? चलो बात न करो, तो लिखिए साहब, लिखिए फाइंड द locus of z if mod z बराबर 3। कितने लोगों को तुरंत आंसर पता चल गया? हाथ उठाओ। ज्योति दीदी, क्या नाम तुम्हारा बे? आयुष जैन,
मच्छर मारते नहीं मारते? जैन हो ना तुम तो। नमन वर्मा, तोमर, बताओ, सिर्फ इतना कोई मालूम है? हेलो हाय, मामा जी का चेक वापस कर आओ दीदी, इतना भी नहीं आता तुम्हें? चेक मिला इनको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया 85% 12th में। क्यों दीदी? कितने? 85, बताओ। और इनको इसका आंसर नहीं मालूम। सौरभ साहू को भी मालूम है। गुड। क्या नाम तुम्हारा? कौशल पाटीदार, केपी। अरे भाई, मैंने अब भी बोला कि मॉड जेड बराबर 3 है, यानी कि ओपी बराबर क्या है? और लोकस ऑफ क्या मांग रहे हैं? यानी कि सर्कल है जिसकी ओरिजिन से दूरी 3 है, तो ये लोकस हुआ x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। और तुमको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो p को मान लीजिए x, y, मतलब x प्लस आई वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 3। लो सर्कल। 2D पर आधारित है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर। लिखो भाई साहब, फोटो वोटो बनाइएगा भाई, कोई सा भी हो, सर्कल आंसर है। हम तो यही कहेंगे कि इमेजिनरी प्लेन है। क्या पता, सर्कल तो रियल ही है। हाँ तो तू अभी ख्यालों में नहीं सोचता किसी के बारे में, आएगी ना 5-7 बाल तेरे पास, तो इमेजिनरी हुई रियल हुई? बता, अभी बता। बता। अरे यस आर नो? अरे हाँ हाँ, अरे डन 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 डन। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। फाइंड द लोकस ऑफ z इफ, फाइंड द लोकस ऑफ z इफ, और जबकि यहां एक भी नहीं है, और मुझे आज तक एक भी मच्छर ने नहीं काटा। पापियों को ही काटते होंगे। अच्छा, महापापी को नहीं काटते होंगे कि नहीं, तो वो उसका क्या करेगा? मच्छरों का है, नस्ल ही खत्म कर देगा। कितने लोगों का आंसर आया? तुम तो हाथ उठाओ, चलो मिलाते हैं। सुनिए, एक्चुअली मन की आंखें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इस z में से क्या घट रहा है? क्या घट रहा, बोलो? हमारा सर्कल का सेंटर का इक्वेशन क्या था? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर। पैराबोला कैपिटल Y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल अक्षरों में 4ax, तो कैपिटल Y को क्या लिखते थे? y माइनस स्मॉल a, और कैपिटल x x माइनस स्मॉल b, तो पैराबोला का वर्टेक्स a, b। तो सर्कल का सेंटर भाई क्या घट रही है? पांच है रेडियस। अरे मेरे दिमाग में मालूम क्या चल रहा था? 5 माइनस 3 2, तो रेडियस कितनी भाई? 5। तो यहां कितना जाएगा?
अरे सही है। तो 3 और 5 या कितना? तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और x प्लस आई वाई माइनस 3 प्लस 0i इज इक्वल टू 5। यानी ध्यान से देखना, x माइनस 3 प्लस आयोटा y माइनस 0। अरे सही है। तो x माइनस, सही है, सही है, ठीक है, लिखना। कितने लोगों ने कसम खुदा की सेंटर 3,0 और रेडियस 5 मेरे लिखने के पहले लिख लिया था? आप समझ रहे हो देश की दरिद्र समझ? 1 मिनट पहले समझाने के बाद भी तुम लोगों से नहीं बन रही। ऐसे में हम चाइना से लड़ेंगे, बताओ। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लोकस ऑफ z इफ। अरे तुम लोग को मच्छर काट रहे हैं, आगे आओ मेरे पास बैठो। अरे ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है ना। हाँ पूछना भाई, पूछ। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। मॉड का मतलब क्या है भाई? यहां मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव है क्या? यहां मॉड का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम 3। तो हर जगह अलग अलग होता है सिस्टम। जब हमारे भारत देश में अंग्रेज भी नहीं आए थे, मुगल भी नहीं आए थे, तो छोटे छोटे राज्य थे, हर कभी लड़ते रहते थे, पता नहीं चलता था कब किसने किस पे हमला कर दिया। तो किसी पड़ोसी राज्य का गुप्तचर दूसरे राज्य में पकड़ाया। सुनना बड़े गौर से। तो पकड़ाया तो नियम यह था कि गुप्तचर को कभी भी मारा नहीं जाएगा, मगर दंड दिया जा सकता है। तो दंड क्या दिया? उसका मुंह काला कर दिया, गधे पे बिठाल के उसके देश रवाना कर दिया। सऊदी अरब में कोई भी अपने कपड़ों पे रंग लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा, खुद पे भी नहीं लगाएगा, मगर हम लोग तो खूब खेलते हैं होली के दिन। तो अलग अलग देश की अलग अलग मान्यता। वो व्यक्ति के राज्य में मुंह काला करके गधे पे तब बिठाया जाता जब वो बहुत बड़ा काम करके आए, तो वहां उसका बहुत तारीफ और सम्मान हुआ। अरे ये सार नो। तो ये जो मॉड लिखा है ना भैया, उसका हर जगह मतलब मॉड हटाओ प्लस माइनस लगाओ नहीं होता। हर देश की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। फिलहाल तुम कौन से देश में हो? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या अब आई मेरी बात समझ में? तो बोलो साहब, कितने लोगों को पता चल गया कि सेंटर 2 आयोटा मतलब 0,2 है? सेंटर 0,2 है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाना बे हाथ। ऐसे ऐसे लोग बैठे वाहियात लोग मेरी जिंदगी में। मैंने डायलॉग क्या मारा था? क्या घट रहा है? डायलॉग क्या था? हाँ तुम समझताएंगे यार। शक्ति कपूर का डायलॉग था ये, राजा बाबू फिल्म का। सीधे होके बैठो। तो सेंटर कौन हुआ साहब? 0, और रेडियस 4। यस, इसको सुंदरता के साथ लिखना हो तो x प्लस आई वाई माइनस 0 माइनस 2i। तो x माइनस 0 प्लस आयोटा y माइनस माइनस का 2, तो अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर
y माइनस माइनस के 2 का होल स्क्वायर बराबर 4, अंडर रूट उधर जाएगा तो सर्कल की इक्वेशन बनी। और हमको गोलू लोकस निकालना, जेड की वैल्यू नहीं निकालना। फाइंड द लोकस ऑफ जेड। तेरी याद हम सफर सुबह शाम, है। और सुनो, एग्जाम के दिन है, अच्छा हुआ मुझे पता चला। मलेरिया हो गया तो मुसीबत हो जाएगी। ये जो मोटे वाले मोजे होते हैं वो खरीदो, जूते पहनो, और ठंड का टाइम है, जीन्स तो पहनते ही हो तुम लोग स्किन टाइट, तो उसमें कोई ठंड नहीं रुकती। ठंड किस में रुकती है? एक एयर गैप होना चाहिए जो आपके शरीर के नज़दीक हो और वो बार बार चेंज ना हो, वो गर्म हो जाए। तो जीन्स तुम्हारे शरीर से चिपक गई, बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा है, जीन्स भी ठंडी हो जाएगी। तो अंदर एक जीन्स पहनो, ऊपर एक ढीली पैंट पहनो, और आप मेरी क्लास में बैठो। मच्छर ने मलेरिया कर दिया तो सोचो क्या हो जाएगा। और ठंड नहीं लगेगी, दिल पढ़ाई में लगेगा। और ये मच्छर का कारण मुझे समझ में आया, तुम लोगों के जूते गंदगी के साथ आते हैं अंदर। वो पुराने टाइम पे जूते बाहर उतरवाए जाते थे, उसका ये कारण था। दूर से देखो दीदी, कितनी बार बोलूं तुमको, कॉपी को दूर से देखा करो, रीढ़ की हड्डी सीधी रखो। चलो, कितने लोगों को समझ में आ गया प्लान? अच्छे से हाथ उठाना भाई। हाँ जैन साहब खड़े हो जाओ तुम। हाँ बोलो। अरे वो कुछ नहीं, तुम बताओ क्या है लोकस। कितने लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है, इसके पक्ष में वोट कितने लोग डाल रहे हैं? हाथ उठाओ। बैठिए भाई साहब। हाँ दीदी, आपका नाम क्या? अंशिका राठौर। आप बताइए खड़े होकर। अब उसने तो स्ट्रेट लाइन बता दिया, आपको ये बताना है कहाँ की कैसी स्ट्रेट लाइन। नाना, वो स्ट्रेट लाइन कहाँ है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इस पॉइंट से पैरेलल है, कहाँ से, मतलब क्या है? एक मिनट बैठिए आप। कितने लोगों ने z की जगह x प्लस आई वाई रख दिया और फिर उन्होंने कुछ आंसर निकाला है? हाथ उठाओ। कितने लोगों ने आंखों आंखों में बोल दिया कि एक्चुअली आंसर क्या है? वो हाथ उठाओ। एक्स वाई की स्थिति एक्चुअली थ्योरिटिकल आंसर आ चुका है इन दीदी का, इन भैया का, मगर उन्हें मालूम नहीं है कि उनने निकाला क्या है। ये है देश की प्रॉब्लम। कितने लोगों को आंखों आंखों में पता चल गया कि एक्चुअली हो क्या रहा है? हाँ बलभद्र भैया तुम खड़े हो जाओ। अरे तुम इधर क्या किया वो बताओ। मैंने कल ये किया था। मैंने क्या बोला मैं नहीं चाहिए मेरे को। ये लोग हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं मालूम। कितने लोग डायरेक्ट बता सकते हैं क्वेश्चन देखकर? वो हाथ उठाओ। बात खत्म हो गई। ज्योति दीदी आपने कुछ क्या करा? क्वेश्चन में दिखाओ। एक्स वाई पुट कर दिया, उसके पहले पता चल गया था क्या है?
हाँ बताओ, खड़े हो जाओ दीदी, आज तो तुम बता ही दो। अरे बेइज्जती होने दो दीदी, उसी का मतलब बहुत बेहतरीन सिलेक्शन है। आप 2013 में कौन पास हुआ प्रथम ना, तो 12-13 नहीं 11-12 की वीडियोस आप उठाइए, और उसका भी कौन सा, ड्रॉपर बैच। 11-12 में जब वो 11वीं में था तब वो ड्रॉपर बैच में बैठा, और चूंकि पढ़ाई में अच्छा बच्चा था इसलिए स्कूल से बंक मार मार के बैठा, और स्कूल वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और 11वीं में उसने 11वीं-12वीं पढ़ ली, और कितनी बेइज्जती करी है आप 11-12 के वीडियो में आप देख लीजिए। हिमांशु बोलता था कि यार उसकी भी बेइज्जती करे बगैर आपने मतलब नहीं छोड़ा। तो बेइज्जती से मत डरो आप दीदी, खड़े हो जवाब दो। कितने लोगों को आंखों आंखों में पता चल गया था। हाँ यस, आयुष जैन साहब खड़े हो जाओ। बेटे बेटे बताओ, तुम्हारी कुर्सी गलत है। हाँ तुम खड़े हो जाओ गुप्ता जी, बैठो तुम। हाँ तोमर साहब, किसका सेंटर? राम राम राम, धरती के बोझों। PA इज इक्वल टू PB, इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB। PA इज इक्वल टू PB पढ़ा था कि नहीं? फिर दिमाग चाहिए। आप लोग मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को नहीं समझते हो। यही तुम कह रहे थे सर्कल कहां आया सेंटर का नालायक, और 2 सर्कल है ही नहीं, नहीं है। P ये रहा जो कि Z है, और A ये रहा 0,-3, और B ये रहा। कहां है सर्कल, क्या है रेडियस बताओ? अरे सर्कल है तो रेडियस होगी। अरे आप समझ रहे हैं बात को? तो फिर मतलब सर्कल जरूर मानेंगे, कहीं लेना देना नहीं है सर्कल का। एक सर्कल इज इक्वल टू दूसरा सर्कल, अब क्या क्या मतलब इसका? भाई PA इज इक्वल टू PB लिखा है भाई। P वेरिएबल पॉइंट है, और उसमें जो दूसरी चीज है वो उससे उसकी दूरी। भाई मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ Z ओरिजिन से दूरी, Z-3 Z की दूरी 3 से, तो सेंटर सर्कल तो है ही नहीं। ये है दूरी ऑफ Z फ्रॉम 0-3, वही को इक्वल कर दिया दूरी ऑफ Z फ्रॉम। इसलिए मैं इंतजार कर रहा था 2D पढ़ा लूं, उसके बावजूद तुम्हारे तोते उड़ गए। वो कल बोलकर गया पंडित कि सचमुच आपका कहना ना मानकर बहुत वो हुआ, क्या बोलते हैं, मैंने उसको 11th क्लास में सारे बच्चों को बांटी SL लोनी, हायर एल्जेब्रा, हेलेनाइट, 2D और ट्रिग्नो की SL लोनी है, गोवरो बांटी। उसने मालूम क्या बोला, कल बोला मेरे को उधर वीडियो लैब में कि सर हम तो हमारी जो कोचिंग में पढ़ते थे उनके कहा अनुसार सिंगेज 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 करते रहे, उनके नोट्स करते रहे, और जब 12th में वहां पहुंचे मक्का मदीना तो पता चला कि हर टॉपर बच्चा यही 3 बुक सॉल्व करता है। और चूंकि आपकी किताब वैसे ही छोटी सी, ऊपर से उसमें भाव 50 रुपये छपा, और वो सिंगेज 400 रुपया की, तो वो सस्ती फालतू, ऊपर से आपने फ्री में दी थी, हमने तो फेंक ही दी, वहाँ भी लेकर नहीं गए, मगर वहाँ जाकर वही किताब पैसे दे के खरीद के फिर सॉल्व करी। तो वो ईमानदार और अच्छा बच्चा है कि उसने आकर अपना गलती बताया मेरे को। आप लोग तो गलती करोगे बर्बाद हो जाओगे, फिर भी आके नहीं बताओगे। ये क्यों नहीं बना आपसे?
कि ये लिखा क्या है, PA इज इक्वल टू PB लिखा है, यानी कि कहाँ है ये, मैं इसलिए तो तुम लोगों को हेल्प कर रहा था, कहाँ है ये -3 और ये क्या 2, इसको जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से जाएगा। अब मेरा स्टूडेंट इसको कैसे करे, 2,0 और ये क्या, आप लोगों के आंसर से मैं मेरा आंसर देखिए मैच करवा के दिखाऊं, इसका स्लोप बताइए 3/2, तो इसका स्लोप, और ये कहां से जा रहा है 1, तो y प्लस 3/2 इज इक्वल टू -2/3 x -1, तो 6y प्लस 9 इज इक्वल टू -4x प्लस 4, देखना सही लिखा क्या, तो 4x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0, ये कितनों से मैच हुआ। तुम लोगों ने वो काम किया जो बाकी भोपाल के मैथ्स के टीचर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाते समय करते हैं, ऊपरी नॉलेज, बस क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि उसमें क्वेश्चन एक्चुअली क्या चाह क्या रहा है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मेरे क्वेश्चन आने दो, गिरोगे तुम लोग। लिखिए भाई साहब, वहां पर कहां, कोटा में जो एवरेज बच्चे होते हैं वो सिंगेज सॉल्व करते हैं, और जो टॉपर होता है, मतलब फर्स्ट पोजीशन से टॉप 10 में से उसे कोई हटा नहीं सकता, वो SL लोनी, हॉलन नाइट, गोवरो ये सॉल्व कर रहा होता है घर पे। चुनिंदा 10 क्वेश्चन करेगा, 10 अलग अलग पैटर्न के, और बेचारा एवरेज माइंड है कोई जो Z की जगह x प्लस IY पुट करता है, वो एक जैसे 10 करता है, तब जाके उसको समझ में आता है कि क्या पुट करना। क्यों बात कर रहा है शर्मा, फिर तेरे अब्बा आके बोलेंगे सिलेक्शन नहीं हुआ बच्चे का। वो स्टेटमेंट सबसे ऊपर वाला लिखो, मॉड Z प्लस 3 आयोटा का मतलब क्या है भाषा में, तो वो सबसे ऊपर लिखा, तुमने नहीं लिखा। मिटा दूं इसको, मिटा दूं, बताना भाई, है ना। सर्कल बनेगा, इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, ऐसा बताना भाई, है ना। ये PA ये PB। अब यहां क्या लिखा, पढ़ो मेरी भाषा में पढ़ो, क्या लिखा, PA प्लस PB बराबर कांस्टेंट। अरे यस मालिक, अब मुझे वैसे ही जवाब दे दो, इलिप्स है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है। पैराबोला वाले हाथ उठाओ, हाइपरबोला वाले हाथ उठाओ, इलिप्स वाले हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ एकदम वर्टिकल, मुझे गिन लेने दो कितने लोग हैं। हाथ नीचे करो। कितने बच्चे बोल रहे हैं स्ट्रेट लाइन, कितने बच्चे बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट, कितने बच्चे बोल रहे हैं कि अभी तक आपने जितना नाम लिया उसके अलावा कुछ कर्व बनने वाला है, हाथ उठाओ। कितने बच्चे बोल रहे हैं कुछ नहीं बन सकता, उठाना बे हाथ, या तो ऊपर कर ले या नीचे कर ले। हाँ बलभद्र भैया खड़े होकर समझाओ तुम। ओ दीदी, ओ हेलो हाय, क्या लिख रहे हो, सुन लो ना उसकी बात, कभी कभी तो सच बोलता हो। 5 है कैपिटल A और कैपिटल B के बीच की दूरी, पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने दिमाग में बना लिया था, 3, 4 और 5, तो 2 फोकस के बीच में दूरी 5 है। एलिप्स तो तब बनेगा जब PA प्लस PB के सामने कांस्टेंट दीदी 5.1, 5.2, 6, 7, 8, 9 कुछ हो। यही सोचा था तुमने, 2 लोगों ने सही सोचा। कल की क्लास में एब्सेंट मत होना संडे की, 1:30 से 6:30 पढ़ाऊंगा, और आप ऐसा मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स के जलवे आपको देखने को मिलेंगे। आज से कई सालों पहले, करीब 10-12 साल पहले, इंदौर में एक ही कोचिंग का नाम चलता था, गुप्ता ट्यूटोरियल्स, क्या, और उसमें कर्मचारी हुआ करते थे
तो जैसे भोपाल में रेजो से स्पेक्ट्रम बनी, वैसे वहां पर गुप्ता ट्यूटोरियल में से टूट के बनी रैंकर्स पॉइंट। ठीक है, तो जब वो टूट के निकली तो दूसरे जो कोचिंग वाले थे और उन्होंने अपनी ब्रांच इंदौर के बाहर उज्जैन में खोली। तो मालूम उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीनों सब्जेक्ट का एक 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 टॉपिक उठा लिया और उन्होंने बोला कि हम इस संडे ये टॉपिक पढ़ाएंगे 5 घंटा, अगले संडे फिजिक्स का, अगले संडे केमिस्ट्री का और पहले संडे मैथ्स का। तो उन्होंने पूरे उज्जैन शहर में ये पंपलेट बांटे। ये मुझे क्यों मालूम है, क्योंकि उज्जैन के रहने वाले शिरीष भटनागर फिजिक्स के टीचर मेरे मित्र हैं। तो पूरे में मालूम क्या पंपलेट बांटा, फिजिक्स वो मैथ्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे, तुमने कितना पढ़ा है और आ जाना। हाँ, क्या बोल रहा था मैं। तो उन्होंने पूरे उस उज्जैन शहर के बच्चों को इकट्ठा किया, बड़े से टेंट हाउस बना के अंदर, और कॉम्प्लेक्स पढ़ाया। ये किस्सा मुझे शिरीष भटनागर ने सुनाया 2007 में, और उसी तरीके से फिजिक्स का एक और केमिस्ट्री का एक, और बच्चों से बोला कि तुम्हारे यहाँ के टीचर ये सब नहीं जानते, और उन्होंने कोचिंग खोली और धूम मचा दी। यस, तब मुझे समझ में आया कि मुझे गहराई से कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले भी मैं एक्स और वाई ही पुट करता था। मैंने किसी के नोट्स नहीं मंगाए, बस यूं ही ध्यान लगाना शुरू किया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या देखना साहब, अपन ने जब लोकस चैप्टर पढ़ा था द पॉइंट में, तो मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और वो कांस्टेंट मान लो स्टार है, और वो स्टार की वैल्यू यदि ज्यादा है ए बी से तो क्या बनेगा, इलिप्स। अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं साहब द पॉइंट में नहीं पढ़ाया, तो इसीलिए तो मैं इंतजार कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स में लास्ट में पढ़ाऊं। यदि स्टार की वैल्यू ए बी के बराबर है तो लाइन सेगमेंट ए बी बनेगा, लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब वो पॉइंट ऐसे ऐसे बस मूवमेंट कर सकता है, बाहर नहीं जाएगा। आपको इलिप्स पढ़ाऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। और स्टार की वैल्यू छोटी हो जाए लेंथ ए बी से, तो आंसर होगा नो लोकस। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पी ए और पी बी के बीच की दूरी से ज्यादा है सामने वाला कांस्टेंट, तो समझिए ये कील ठोकी ए और बी पे कील ठोकी, और इसमें धागा लटकाया। धागा की लेंथ ही कांस्टेंट है, धागे की जो लेंथ है वो सामने लिखा हुआ स्टार है। कैसे मैं आपको समझाऊं, ये पेन मैंने फंसाया और धागे को ऐसा टाइट किया, तो पी ए प्लस पी बी धागे की लंबाई, और ये धागा मैंने ऐसा ऐसा टाइट टाइट करके चलाया। आप देखिए क्या बना, तो धागा कहीं पर भी जाए, धागा ऐसा करके ऐसा हुआ होगा, तो कुछ लंबाई प्लस कुछ लंबाई, बार बार धागे की लंबाई पी ए प्लस पी बी। ये धागा ठीक यहां पर आ गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। फोकस के कोऑर्डिनेट्स ए ई, ये बी, ये तुम्हारा ए। ए लोग इस फार्मूले को भी रटते हैं, देखते नहीं है फिगर में। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू जो कांस्टेंट लिखा है वो कांस्टेंट ज्यादा हो किससे, ए बी के बीच की दूरी से, तो लोकस इलिप्स। ठीक है, अब देखिए ये कील ठोकी और ये कील ठोकी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ठीक उसी लंबाई का धागा ऐसे टाइट स्थिति में बांध दिया। अब मैं कहां उसको ऐसे खींच पाऊंगा, और धागा वो है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तुरंत टूट जाएगा जरा से भी ताकत लगा दी तो, मतलब वो क्या बोलते हैं, इलास्टिक नेचर नहीं है। यस, तो क्या होगा भाई, ये होगा कि P यहां पर है, तो P से A की दूरी और P से B की दूरी, इसका सम धागे की लंबाई। P सरक के इधर आ गया तो भी
ये लंबाई और ये लंबाई, तो P एक्चुअली ऐसा 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 डांस करता रहेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा। अब तुम IIT से इंजीनियरिंग करके आ गए, मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा वाह बेटा वाह, क्या बात। तुम छत पे ले गई मम्मी, इस दीवार से इस दीवार की दूरी लगभग मेरे ख्याल से 12 फीट, ठीक है। तुम्हारे हाथ में मम्मी ने 11 फीट लंबी रस्सी दे दी, तुमसे कहा बेटा यहां से यहां रस्सी बांध दो, मुझे कपड़े सुखाना। बताओ तुम IITian कर पाओगे? बताओ बताओ, TITian हो तो भी नहीं कर पाओगे। और वहां कोई रस्सी का टुकड़ा नहीं है, गठान लगाना अलाउड नहीं है, तो 12 फीट 2 दीवार के बीच की दूरी है और रस्सी कैसी बांधनी है? नो लोकस। क्या समझ रहे हो आप बात को? सब्जेक्ट सीखना टारगेट रखो, कोई एग्जाम को पास करना नहीं तो तुमने IIT पास भी कर ली ना, तो इंटरव्यू हुआ तो फेल हो जाओगे, और बिना इंटरव्यू के किसी ने IIT के नाम पे नौकरी पे रख लिया तो 1-2 साल में भगा देगा। वो आपकी IIT की डिग्री को खाएगा थोड़ी, भगा देगा आपको। लिखिए जल्दी फटाफट, ये सब जानकारी लिखना, इसका आंसर लिखना नो लोकस। इसमें 100 कर दो कि PA प्लस PB इजिकल टू 2, A है -3,0, B है 0,4, तो AB के बीच की दूरी हुई 5, -3 इधर है, 4 इधर है, तो मैंने दिमाग में पाइथागोरस बनाया था। यस मालिक, पूरा आया समझ में? सारी चीजें बोर्ड की चुन चुन के लिख ली, कील ठोकी, कील ठोकने वाले फिगर बनाए। अब नीचे स्टेटमेंट लिखो, इसके पास जाके लिख दो नो लोकस बिकॉज AB इज ग्रेटर देन 2, और फिर नीचे जाके एक बात लिखो क्वेश्चन करके लिखना। ऊपर वाले क्वेश्चन में सामने कांस्टेंट, RHS में कांस्टेंट जो भी लिखा हो चलेगा, 2 की जगह 5 होता तो लोकस बनता स्ट्रेट लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट AB, हिंदी में कहेंगे रेखाखंड। अब लिखिए अगला क्वेश्चन करके, ऐसा लिखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में RHS में 2 की जगह 5 से बड़ा कोई भी कांस्टेंट होता तो आंसर इलिप्स दीर्घवृत्त बनता। इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त हिंदी वालों के लिए, ठीक है। अब नया क्वेश्चन ले लो भाई साहब आप मेरे से, मिटा दो इसको। तेरा ही नाम, तेरा नाम। अगला क्वेश्चन है भाई, ये बीच में माइनस है, ध्यान रखना। बोलो साहब। अरे छोड़ो, मेरे को बताओ इलिप्स है कि हाइपरबोला? क्या है? इलिप्स वाले हाथ उठाओ, हाइपरबोला वाले हाथ उठाओ। इलिप्स और हाइपरबोला के अलावा कोई कर्व है तो हाथ उठाओ। कितने लोग बोल रहे हैं कि नो लोकस? कौशल पाटीदार, तोमर, नमन वर्मा, ज्योति प्रसाद। कौन शर्मा? क्या कर रहे हो तुम इतने दिनों से? 2D नहीं पढ़ी तुमने मेरी वीडियो में?
तो भी तुझसे नहीं बन रहा, सीधा तुमने स्ट्रेट लाइन चालू किया होगा नालायक। ओ यशवंत, ये आंसर दे, ये क्या लोकस बनेगा? बस वहीं से खड़े खड़े बता दो। इलिप्स बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा, क्या बनेगा? अच्छे से सोच ले भाई। तूने 11th पढ़ी है ना 2D मेरे से, तो मेरी इज्जत दांव पे लगी है, वहां के मक्का मदीना वालों की नहीं, क्योंकि वहां तुमने 2D नहीं पढ़ी। बैठो 2 मिनट बैठ के सीख के जाओ। अब तुम पढ़ाई में गैप कर लोगे, कांटेक्ट में नहीं रहोगे, तो पढ़ा हुआ भी भूल जाओगे ना भाई। इनको अच्छा वाला मोबाइल नहीं दिला के दिया अब्बा ने कि भाई बैठे बैठे वीडियो पढ़ लेते। ये फोकस 1 मतलब A, फोकस 2 मतलब B, और P जब यहां डांस करता है तो PA माइनस PB का कोई डिस्टेंस पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक्चुअली उसका मॉड कर दिया जाता है, तो सामने कांस्टेंट। तो ये जब सरकते हुए एक दिन यहां से भी तो गुजरेगा, कभी ना कभी तो गुजरेगा। तो P यहां पर है, तो P और A के बीच की दूरी कुछ माइनस दिस, तो इतनी सी दूरी और इतनी सी दूरी आपस में इक्वल है, तो PA माइनस PB। अब सब्जेक्ट समझिए, इसका नाम स्टार, इसका नाम स्टार, इसका नाम हैश। तो PA क्या है? स्टार प्लस हैश, और PB क्या है? कट गया, क्या बचा? यानी कि ये कांस्टेंट बचा जो आप लोग सामने लिखते हो, और ये कंफर्म छोटा है किससे? और वहां मैंने क्या लिख रखा है? 7, जबकि मेरे फिलहाल A और B के बीच में दूरी चेक करनी चाहिए, चेक करनी चाहिए भाई। ये A है -3,0, B है 0,4, यानी कि ये -3 है, ये B है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। A और B के बीच की दूरी 5 है। तो यदि वहां 4.9 लिखा होता, 4 लिखा होता, 3, 2, 1 लिखा होता, तो हाइपरबोला बनता। एग्जैक्ट मान लो कि 5 लिखा होता, तो अब प्रश्न का आंसर क्या बनेगा? बताओ 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 बताओ। वो जो उसने आंसर दिया वो अभी बनता। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 5। तो A और B है, तो P एक्चुअली यहां बैठा होगा, इसी लाइन पर बाहर बैठा होगा, और P से A की दूरी थोड़ी देर के लिए मान लो 8, कितनी? तो ये 5 है, तो P से A की दूरी कितनी? 8 माइनस 5 हो गया। तो ये पूरा और ये पूरा बीच का नहीं। अब की बार ये अजीब सा लोकस बनता कि बीच का टुकड़ा छोड़कर पूरी स्ट्रेट लाइन, और यहां पर हाइपरबोला तब बनता जब z+3 z-4i और सामने मान लो कि 3 लिखा होता जो कि 5 से कम है, A B के बीच की दूरी से कम है। इसलिए मैं 2D पढ़ाने के बाद इसका इच्छुक था। तुम लोगों ने प्रेशर डाल के कॉम्प्लेक्स जल्दी चालू करवाया। अब जब तक ये कॉम्प्लेक्स चलेगा तुम मेरी सुनना। चलिए मिलते हैं 20 मिनट बाद 3:30 की क्लास में। आज 3 तक वाला स्लॉट है ना यार? नहीं, मगर कल अपन जब संडे को मिलेंगे ना तो बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर दूंगा। संडे को मिलेंगे 1:30 से 6:30। मैंने 6 इसलिए लिखा था SMS में क्योंकि स्पेस नहीं बचा था लिखने का।